तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 में हमसे क्या पूछा गया है। ड्रॉ द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O एंड ऑल्सो गिव देयर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो हमें यहाँ पे आइसोमर्स बताने हैं किसके, जो हमें यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है। आइसोमर्स में हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगे उसका हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आइसोमर्स की बात कर लेता हूँ, जो हमें यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है। तो जो हमें यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है ये हमारे यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोपेनल बनेगा। पर अगर हम यहाँ पे इसमें 11th-12th क्लास की बात करें तो इसमें हमारे यहाँ पे टोटल 8 आइसोमर्स बनेंगे। पर हमें यहाँ पे 10th क्लास के अकॉर्डिंग 2 आइसोमर्स ही बनाने हैं, तो वो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है ये हमारा यहाँ पे क्या, प्रोपेनल है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ CH3CH2CHO, क्योंकि ये हमारा लास्ट में क्या लग रहा है, CHO लग रहा है, जो कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप का है। इसलिए इसके लास्ट में हमारे यहाँ पे क्या लग जाता है, Al लग जाता है जब हम यहाँ पे इसके कंपाउंड का नाम लिखते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, प्रोपेनल है। ये हमारे यहाँ पे प्रोपेनल है, इसके लास्ट में हमारे यहाँ पे Al लग जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में हमारा क्या लग रहा है, CHO लग रहा है, जो कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप का है। और इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे, CH3CH2 और यहाँ पे C पे क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड O लग जाएगा एंड सिंगल बॉन्ड H लगेगा यहाँ पर। एक आइसोमर्स तो यहाँ पे इसका हो गया, और सेकंड जो आइसोमर्स होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, प्रोपेनॉन बनेगा। वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। CH3, C पे हमारे यहाँ पे क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड O लग जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 एंड ये हमारे यहाँ पे क्या बन गया, प्रोपेनॉन बन गया। इसके लास्ट में ONE इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या लग रहा है, कीटोन ग्रुप लग रहा है। क्या लग रहा है हमारे यहाँ पे, कीटोन ग्रुप। इसके लास्ट में से ये क्या आ जाएगा, ONE आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दोनों के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ प्रोपेनल की। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि इनके यहाँ पे जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पे कितने होते हैं। तो कार्बन के यहाँ पे जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे कितने होते हैं, 4 होते हैं। और हाइड्रोजन में यहाँ पे कितने होते हैं, 1 होते हैं। और हाइड्रोजन को यहाँ पे सेटिस्फाई करने के लिए अपना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स 2 चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और कार्बन को यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो वो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स में देख लेते हैं। तो कार्बन में यहाँ पे कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ 1 2 3 4। तो ये हाइड्रोजन के साथ लिंक करेगा, तो हाइड्रोजन में हमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं और एक हाइड्रोजन का हो जाएगा। तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन का बना लेंगे, तो ये अब यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे एक और हाइड्रोजन का बनाना है, उसके बाद यहाँ पे एक हाइड्रोजन का बना लेना है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गए और एक कार्बन का हमारे यहाँ पे आगे हो गया। तो यहाँ पे दोबारा कार्बन आ गया, और कार्बन के पास यहाँ पे कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो हमें यहाँ पे एक कार्बन का ये बना लिया। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इधर लग जाएगा और एक इधर लग जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल 4 बनाने थे। तो ये 3 बने हैं और एक हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे की तरफ आ जाएगा। एक हम यहाँ पे हाइड्रोजन का ले लेंगे एंड दूसरा हाइड्रोजन हम यहाँ पे ले लेंगे। अब यहाँ पे दोबारा कार्बन आ रहा है और कार्बन के यहाँ पे कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो एक यहाँ पे आ जाएगा कार्बन, बचा इसके पास कितने, 3 एंड 2 यहाँ पर आ जाएगा और एक आगे की साइड आ जाएगा। तो टोटल 4 हो गए। और ऑक्सीजन के पास हमारे यहाँ पे कितने होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑक्सीजन के पास हमारे यहाँ पे लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पे कितने होते हैं, 6 होते हैं, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है। तो 2 एंड 6, तो लास्ट में हमारे यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 और 6 आएगा एटॉमिक नंबर के हिसाब से। तो लास्ट में कितने बचे हमारे यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो कह सकते हैं इसका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होगा वो यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा। तो हमें यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाने पड़ेंगे। तो ऑक्सीजन का बना लेते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, 4 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो कार्बन का यहाँ पे एक बचा था और एक हम यहाँ पे हाइड्रोजन का ले लेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो आप यहाँ पे इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ये कैसे सेटिस्फाई हुए हैं। तो हाइड्रोजन को यहाँ पे कितने चाहिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। तो यहाँ पे 2-2 यहाँ पे हाइड्रोजन के ले लेते हैं। एंड कार्बन को यहाँ पे कितने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन बन चुके हैं। तो ये हमारे कार्बन के बन गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन को कितने चाहिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। तो ये 2 हाइड्रोजन के यहाँ पे बन गए। फिर दोबारा कार्बन को कितने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कार्बन के यहाँ पे बन गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन को यहाँ पे कितने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बन गए हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर दोबारा कार्बन को कितने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बन गए हमारे यहाँ पे कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स। और हाइड्रोजन को यहाँ पे कितने चाहिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से ये हमारे यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे इसका सर्कल नहीं बनाना, आपको यहाँ पे सिंपल डॉट दिखाने थे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए। तो ये हमारे यहाँ पे क्या था,
ये हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर था। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ सेकंड वाले पार्ट की। तो सेकंड वाले पार्ट में भी हम यहाँ पे एज इट इज ही बनाएंगे। तो हमें यहाँ पे पता है जो कार्बन होता है इसके पास कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो हम यहाँ पे बना लेते हैं 1 2 3 और एक आगे की तरफ चला जाएगा और ये एक हाइड्रोजन का आ गया। इधर से एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स आ गया, इधर से एक हाइड्रोजन का आ गया। उसके बाद यहाँ पे दोबारा कार्बन आएगा। तो कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक बना और उसके बाद यहाँ पे 2 इस साइड आ जाएंगे एंड तीसरा आगे की तरफ। तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए एंड 2 इस तरफ आ गए। उसके बाद दोबारा यहाँ पे कार्बन आ रहा है। तो कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 होते हैं, 1। उसके बाद कार्बन के पास कितने बचे, 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे, 1 2 3। और इसमें हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन्स अटैच हो जाएंगे। तो ये हमारे हाइड्रोजन्स अटैच हो गए। तो इस तरीके से आप दोनों ही आइसोमर्स का क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और आप चाहे तो यहाँ पे इसको बता सकते हैं कि हमने यहाँ पे कैसे-कैसे इनके वैलेंस शेल को सैटिस्फाई किया है। और आप चाहे तो यहाँ पे नॉर्मल में जैसे मैंने यहाँ पे नीचे की साइड बना रखा है वैसे बना सकते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।